हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास क्लासेस। आज हम आपको बताने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज रिलेटेड क्वेश्चंस और इसके फार्मूले, यानी जो श्रेणी हैं, क्रम और श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसे कि हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत एपी, जीपी, एचपी। एपी को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी को बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी को बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। पहले समझते हैं कि इन श्रेणी, ये जो एपी क्या है और जीपी क्या है, एचपी क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं एपी की। तो एपी एक ऐसी सीरीज को समांतर श्रेणी बोलते हैं जिनमें क्या होता है, यानी जो कॉमन गैप जो होता है, यानी एक प्रकार से बोल सकते हैं इनके बीच अंतर समान हो। जैसे मान लिया जाए एक लगातार घटती हुई सीरीज, ये लगातार घटती हुई या बढ़ती हुई जो श्रेणी होती है जिनमें कुछ नंबर को जुड़ते हैं या फिर घटते हैं, ऐसी श्रेणियों को बोलते हैं समांतर श्रेणी। जैसे कि कह दिया जाए ए, पहले ए नंबर है, ये कोई एक पहला नंबर है, इसमें कोई डिफरेंस जोड़ दिया, फिर इसमें 2 गुना जुड़ गया, फिर 3 गुना जुड़ गया। ये जोड़ने के साथ साथ घट भी सकता है, तो ऐसी सीरीज को बोलते हैं। ऐसी सीरीज मान लिया कि एन टर्म है, तो एन टर्म है, ऐसी सीरीज को बोलते हैं एपी। अब बात करते हैं जीपी क्या होता है। जैसे जीपी है, तो जीपी क्या है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है, कोई नंबर ऐसे इसमें प्लस हो रहा है, बस इसमें क्या होता है, कोई नंबर या तो प्लस होते या तो इसमें गुणा होता है या फिर भाग होता है। जैसे ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस तरह से ये सब एन नंबर तक चल रहा है, इसे बोलते हैं एपी, ये सॉरी जीपी बोलते हैं। और एचपी क्या होता है, एचपी क्या होता है, एपी का उल्टा। जैसे अगर ए है, जैसे कोई नंबर 2, 3, 4 ये एपी में, तो इसका उल्टा करें 1/2, 1/3 और 1/4, ये एचपी में होंगे। तो बात करते हैं, ये आपकी मेन सीरीज है एपी और जीपी। तो बात करते हैं इसमें जो डी क्या है, डी को बोलते हैं, जो डी होता है उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसे बोलते हैं सर्वांतर। और यहाँ पे आर जो होता है उसे बोलते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो जिसे बोलते हैं सर्वानुपात। अब देखिए इसके जो फार्मूले होते हैं, इसकी प्रूविंग भी अभी बता देंगे और साथ साथ पहले इसका बता देते हैं फार्मूला क्या होता है। इसके अगर मान लिया एन टर्म है, देखिए पहला टर्म A1 ए है, दूसरा टर्म A+D, तीसरा A+2D, चौथा A+3D, चौथा टर्म उसमें A+3D, पाँचवें टर्म में क्या होगा A+4D। देखिए क्या होगा, अगर ये पाँचवा टर्म है तो इसे लिखेंगे A+5 - 1 × D लिखेंगे क्योंकि 4 है। इसे ये चौथा टर्म में A+4 - 1 × D लिखेंगे। उसी प्रकार से एन टर्म जो है उसे क्या लिखेंगे A+n - 1 × D। तो यही nth टर्म हो गया। तो nth टर्म इसमें क्या होता है, लिख देते हैं, जो nth टर्म है उसी को लास्ट टर्म बोलते हैं। जो ए, जैसे कि इसे an बोलते हैं, यानी nth टर्म, यानी nवां पद या फिर लास्ट नंबर यानी अंतिम पद क्या होता है A+n - 1 × D। ये आप लोग याद रखेंगे। अगर इन प्रकार की सीरीज अगर जोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं Sn, सम ऑफ nth टर्म, यानी n पदों का योगफल क्या होता है n/2, 2a + n - 1 × D। या इसको ऐसे लिखते हैं Sn बराबर n/2 पहला टर्म प्लस अंतिम पद। ऐसे कर देंगे, ये तो हो गया nवां पद। जैसे इसमें जीपी होता है, तो जीपी में क्या होता है, जीपी में nth टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं AR⁻n-1। इसमें सेम वही है, पहला पद ए, दूसरा पद ए आर, मतलब 2 में 1 घट गया। ऐसे nवां पद क्या होगा, n में 1 घट जाएगा। और इसके अगर यसन यानी n पदों को योगफल निकालना है, कोई डेफिनेट अगर जो सीरीज है उसमें n पदों को योगफल निकालना है तो क्या होता है AR⁻n-1/r-1, जिसमें हमने बताया r क्या होता है सर्वानुपात, और यहाँ पे d जो होता है उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस या फिर सर्वांतर। अब जैसे मान लिया जाए कोई जीपी है, जैसे ए आर स्क्वायर और AR⁻, इस तरह से ये पूरी इनफाइनाइट तक चल रही अनंत पदों का योगफल है। तो अनंत पदों का योगफल के लिए फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा, देखिए यहाँ अनंत पदों का योगफल यस इनफाइनाइट हो जाएगा A/1 - r की पावर n, ये हो जाएगा। लेकिन ये जो अगर जो इसमें क्या होता है, अगर जो r की वैल्यू 1 से छोटी हो तब ये हो जाएगा। अगर r की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो तो फार्मूला क्या लगाएंगे A/r⁻n-1, ये तब लगाएंगे जब r की वैल्यू 1 से बड़ी हो। इसी प्रकार से इसमें भी एक कंडीशन हो गई, जब r की वैल्यू
यानी जब आर की वैल्यू यानी 1 से बड़ी हो, जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी हो तब ये करती हैं। अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी हो तब क्या लगाते हैं फार्मूला एस एन बराबर ए आर की 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये तब लगाएंगे फार्मूला जब आर की वैल्यू 1 से छोटी हो। अब एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट बता रहे हैं, जैसे कि अगर जो कोई एस एन के रूप में कोई इक्वेशन दी गई हो, एस एन के रूप में कोई द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दी गई हो तो उससे nवां पद निकालना हो यानी nth टर्म निकालना हो तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा। जैसे एस एन गिवेन हो तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एस एन माइनस 1 निकालना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो nth टर्म आ जाएगा, यानी लास्ट टर्म या nवां पद आ जाएगा एस एन माइनस एस एन माइनस 1, एस एन माइनस एस एन माइनस 1। तो इसको जब सॉल्व कर देंगे तो nवां पद आ जाएगा। अगर जैसे टर्म अब सीरीज बनानी है तो ऐसे ये पूरा आ जाएगा, तो a1 निकालने के लिए पहला टर्म हो जाएगा, a2 रख देंगे, एन की जगह 2 रख देंगे तो दूसरा टर्म तीसरा टर्म इस तरह से निकाल के सीरीज बना लेंगे। अगर nवां पद दिया गया हो, इफ nवां पद एक लीनियर इक्वेशन के रूप में दिया गया होगा यानी एक चर के रूप में कोई समीकरण दी गई होगी, एक चर में अगर कोई समीकरण के रूप में यानी समीकरण या एक पॉलिनोमियल के रूप में अगर दिया गया हो, ये अगर गिवेन हो तब हमें क्या करना, अगर डी निकालना हो, कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो सबसे पहले हमें क्या n-1 निकालना पड़ेगा। फिर इसके बाद हमें अगर जो डी कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो हम क्या करेंगे an-1 ये AP के लिए। अब देखिए AP में टर्म मानते कैसे हैं, AP में पदों का एजम्पशन मतलब कैसे मान सकते हैं, पहला पद दूसरा पद, यानी जैसे कि मान लिया जाए सीरीज में 3 पद या 4 पद दिए गए हैं, उनके बीच का रिलेशन दिया गया हो तो हमें पदों कैसे निकालने हैं, तो उनके लिए टर्म देखिए कैसे निकालती हैं। जैसे मान लिया जाए 2-3 टर्म निकालने हो तो 3 टर्म कैसे निकालती हैं, 3 टर्म निकालने के लिए 3 टर्म कैसे निकालती हैं, पहले a मानेंगे, यहाँ a मान लेंगे, a माइनस डी, अब a प्लस डी। देखिए जब ऑड नंबर हो तो बीच में a लिखेंगे, ऐसे 5 टर्म जैसे 4 टर्म मानने हो तो 4 टर्म मानने हो तो सबसे पहले a लिखेंगे, यहाँ a माइनस डी लिखेंगे, इधर a प्लस डी लिखेंगे, यहाँ बीच में ये लिखते हैं, अब किनारे किनारे लिख देंगे। देखिए इनके बीच अंतर a माइनस डी का है तो इधर लिख देंगे a माइनस 2d, a माइनस 2d में एक जोड़ा तो ये आ जाएगा। फिर इसमें यहाँ पे 3d लिख देंगे, फिर यहाँ पे a प्लस 2d जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3d। इस तरह से जैसे अगर मान लो 4 टर्म पे 5 टर्म मानने हो तो 5 टर्म, ये देखिए ऑड नंबर है तो ऑड नंबर मानने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे a लिख देंगे और इसके पीछे a माइनस डी, a लिख दिया, यहाँ a माइनस डी, यहाँ पे a प्लस डी, फिर इसके बाद a माइनस 2d, इधर a प्लस 3d। जितने नंबर यहाँ बढ़ाते जाएंगे उतने नंबर यहाँ बढ़ाते जाएंगे। देखिए 5 हो गए, 1 2 3 4 5, इस तरह से ऐसे हम एज्यूम कर सकते हैं। जैसे मान लो 6 टर्म मानने हो, 6 टर्म के लिए हम क्या करेंगे, 6 टर्म के लिए यहाँ पे a माइनस डी, a प्लस डी ऐसे लिख देंगे। अब इसके बाद a माइनस 3d और इसके बाद यहाँ पर भी बढ़ाते जाएंगे, जगह कम है यहाँ पे लिख देते हैं a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। अब देखिए इसके आगे बढ़ाते जा रहे हैं 3d a प्लस 4d, इसी प्रकार से यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे 2, अब यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे a माइनस 3d और a माइनस 4 नहीं, इसमें 2 बढ़ाएंगे तो 5d हो जाएगा। इस तरह से हम कोई टर्म मान सकते हैं। अगर जो दिया गया हो, इफ़ एक और कंडीशन आपको बता दे रहे हैं, इफ़ ABC अगर AP में है, अगर ABC अगर AP में है तो हम क्या कहेंगे, इनके बीच अंतर बराबर होगा। मतलब पहला टर्म देखिए, अगर T1 T2 T3 अगर 3 टर्म AP में है तो हम क्या कहेंगे, जो दूसरा माइनस पहला टर्म होगा और तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म, इन दोनों के बीच ये जब दूसरे में यानी क्या होता है, एक आगे कोई आगे वाले टर्म में उसके जस्ट पीछे वाला टर्म घटाते हैं तो आ जाता है उनके बीच सर्वांतर यानी उनके बीच कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो उसी प्रकार से अगर ये देखेंगे
तो इसमें क्या लिखेंगे, बी माइनस ए बराबर सी माइनस तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म सी माइनस बी। तो एक कंडीशन ये हो जाएगी, बी इधर तरफ जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2b, ए माइनस के इस तरफ जोड़ देंगे तो बराबर ए प्लस सी। तो बी बराबर हो जाएगा ए प्लस सी बटे 2। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर जो 2 टर्म 3 टर्म ए पी भी दिए गए हो तो बीच वाला टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहला और तीसरा नंबर जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। इसी को बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, यानी इसे बोलते हैं समांतर माध्य। अब देखिए, अगर जीपी का कोई रिलेशन हो, देखिए इसको मिटा देते हैं। अगर देखिए जीपी का कोई रिलेशन दिया गया हो, अगर इफ़ ए बी सी आर इन जीपी यानी गुणोत्तर, यानी एक गुणोत्तर श्रेणी में है, तब इसके बीच हम क्या कहेंगे, इनके बीच अनुपात बराबर होगा। यानी दूसरा टर्म बटे ये T1 ये T2 मान लेंगे, T3 मान लेंगे, दूसरा टर्म अपॉन पहला टर्म बराबर T3 अपॉन T2। इनके बीच जो अंतर होगा वो R होगा। R मतलब होता है कॉमन रेशियो। तो देखिए इसका क्या है, T2 का यहाँ पे गुणा कर देंगे तो देखिए T2 की वैल्यू B अपॉन T1 की वैल्यू A, T3 की वैल्यू C अपॉन T2 की वैल्यू B। तो यहाँ B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC। तो B बराबर दोनों स्क्वायर रूट ले लेंगे तो बटे AC। इसे बोलते हैं जब पहला टर्म तीसरा टर्म दिया हो तो उनका गुणा करके अंडर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा दूसरा टर्म, और इसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। यानी गुणोत्तर माध्य बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन। ये बोलते हैं समांतर माध्य। अब देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट सीरीज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कह दिया जाए 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू n तक, यानी 1 से लेके n तक के सभी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं के योगफल क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, फर्स्ट n द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, n × n + 1/2। ये n जो होता है लास्ट टर्म होगा और ये फर्स्ट टर्म, यानी 1 से स्टार्ट करेंगे तब यही फार्मूला लगाएंगे। कह दिया जाए अब इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, इसी को अगर समेशन के रूप में लिखना हो तो हम कोई एक वेरिएबल मान लेंगे कि यहाँ पे k है और जो k और यहाँ पे k की वैल्यू 1 से लेके n तक है। यह एक काम करेंगे, यहाँ पे k की वैल्यू 1 से लेके n तक है। अब ये समेशन का मतलब क्या हुआ, समेशन का मतलब होता है लगातार इसमें वैल्यू रख के जोड़ते रहते हैं, यानी एक यहाँ 1 रखेंगे प्लस एक से लेके n तक, 1 से लेके n तक, यानी 1 2 3 4 ये n नेचुरल नंबर तक का सम है। 1 2 3 4 5, अब 2 रखते हैं तो इधर 2 आ जाएगा, k की वैल्यू 3 रखते हैं तो 3 आ जाएगा, ऐसे जोड़ते रहते हैं। अब इसी प्रकार से इसे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर, यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या हो जाएगा, n + 1 2n + 1 डिवाइड बाई 6। इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं, सिग्मा k, और k की वैल्यू 1 से लेके n तक है, और k स्क्वायर यहाँ लिखेंगे। अगर जो कह दिया जाए 1³ + 2³ + 3³ + 4³ प्लस ऐसे अप टू n3, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का क्यूब, यानी n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो आप इसको अच्छे से याद रखिए। अब इससे रिलेटेड लेते हैं क्वेश्चन। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं k की वैल्यू 1 से लेके n तक है। अब जैसे कोई क्वेश्चन बताते हैं, जैसे कह दिया जाए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का, देखिए कुछ ऐसे सीरीज 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस, देखिए हम सम नंबर लेते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इस तरह से n तक n का स्क्वायर,
यानी n तक है। तो इसमें क्या करेंगे, n प्रथम n समप्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। तो इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म इसके देखिए, यहाँ के एक प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पे देखिए अब ये क्या है, 2 का गुणनफल है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 2k, बस ऐसे सिग्मा लगा देंगे और k की वैल्यू 1 से लेके n तक है, तो इसको 2 बाहर ले लेंगे, ऐसे लिख देंगे, और ये k स्क्वायर था, k स्क्वायर लिख दिया। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, k स्क्वायर है, अब देखिए यहाँ 1 2 3 4, अब देखिए k स्क्वायर की वैल्यू क्या रख देंगे, सीधे k स्क्वायर की वैल्यू ये सब पूरी रख देंगे, क्या हो जाएगा n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। अब देखिए ये तो हो जाएगा 6। अब लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से इसको काट देंगे। ये शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी कर सकते हैं इसको, प्रथम n प्राकृतिक संख्या वर्गों का योगफल लिख देना, माइनस उसमें क्या करना, उसमें जो ऑड नंबर है वो घटा देना। अब ये ऑड नंबर की एक सीरीज बता देते हैं, जैसे कह दिया जाए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का 5 का क्यूब, ये 5 ऑड नंबर है, प्लस 7 का क्यूब, इस तरह से n नंबर तक, ठीक है, n टर्म तक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें ऐसे लिखें सिग्मा k की वैल्यू 1 से लेके n तक। अब देखिए इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 2n प्लस 1। अब n की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये आ जाएगा, उसका क्यूब भी करते हैं, तो एक काम करते हैं इसमें -1 का क्यूब करेंगे, लेकिन -1 का अगर क्यूब करेंगे तो नहीं आएगा, अगर प्लस लगा दी, अब n की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखते हैं, 2 दूनी 4 1 5 5 आ जाएगा, लेकिन 3 नहीं आएगा, तो इसको रखते हैं 2k प्लस 1। यहाँ पे देखिए अगर क्यूब है तो यहाँ 1 रख देते हैं, 1 रखने पर सिंपल सा हो जाएगा। देखिए अगर 1 रखते हैं तो ये आ जाएगा, 2 रखते हैं 2 दूनी 4 में घटाओ 3 का क्यूब, इसमें 2 रखते 2 दूनी 4 में घटाओ 3, 3 रखो 2 3 6 6 में घटाओ 3, इस तरह से। अब इसको क्या कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सिंपली ऐसे सॉल्व कर देंगे, सिग्मा k की वैल्यू 1 से लेके n तक, इसका होल क्यूब खोल देंगे, जैसे होल क्यूब खोल देंगे क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब सॉरी माइनस b क्यूब माइनस 3ab माइनस 3ab, यानी 3 दूनी 6 के ब्रैकेट में a माइनस b, यहाँ तक 2k माइनस 1, इस तरह से वो सिग्मा ये लिमिट लगी के बराबर 1 से लेके n तक। अब इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, देखिए 8 बाहर हो जाएगा, 8 सिग्मा k क्यूब हो जाएगा, माइनस सिग्मा 1 हो जाएगा, माइनस ये माइनस 6 दूनी 12 12 हो जाएगा, 12 k स्क्वायर सिग्मा k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 सिग्मा 1 इस सॉरी यहाँ k हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए k क्यूब की वैल्यू क्या रखेंगे, k क्यूब की वैल्यू रख देंगे यहाँ, इसकी जगह क्या रख देंगे 1, क्योंकि 1 जुड़ रहा है यहाँ n की k की वैल्यू 1 से लेके n तक है, तो यानी 1 कितनी बार जुड़ रहा है n बार, तो इसको लिखेंगे 1 n बार जुड़ रहा है तो इसको n लिख देंगे, बाकी सिंपली सॉल्व कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। अब देखिए लेते हैं कुछ स्पेशल सीरीज, इस तरह की सीरीज हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, पहले देखते हैं कौन सा एपी में कौन सा जीपी में, फिर उसको एक जगह रखते हैं और फिर बाद में एपी और जीपी का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का जब कोई क्वेश्चन होता है तो यहाँ देखिए ये 3 का स्क्वायर, ये 3 का ऊपर देखिए 2 सेम है, तो ये और ये वाले इतने हमें क्या ये जीपी में दिख रहे हैं, तो इसको लिख देते हैं एक तरफ 2/3 प्लस 2/3 का क्यूब प्लस 2/3 की पावर 5, इस तरह से ऐसे डैश तक इनफाइनाइट तक जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर और इसके बाद अब ये सीरीज जो बची 3/3 का स्क्वायर प्लस 3/3 की पावर 4, ऐसे ये भी क्या है, ये भी जाएगा जीपी में। तो यहाँ पे देखिए 2 कॉमन लेती हैं, 2 कॉमन लेके क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर क्यूब प्लस 1/3 की पावर 5, इस तरह से जाएगा इनफाइनाइट तक। यहाँ भी 3 कॉमन लेंगे 1/3 का स्क्वायर, देखिए 3 जब कॉमन लेंगे या एक काम करते हैं यहाँ से 3 से काटते हैं तो 1/3 आ जाएगा, देखिए एक 3 से एक पावर खत्म, 1/3 की पावर 3, तो ये और ये सीरीज देखिए सेम है, 3 का क्यूब ऐसे 3 की पावर 5 हो जाएगा,
तो यहाँ पे 1/3 प्लस 1/3 की पावर 5, या एक काम करते हैं यहाँ से ये कॉमन लेते हैं, 3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 की पावर 5, ये पूरा लेते हैं कॉमन। तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ से 2 बचा, यहाँ पे प्लस 1 बचा। अब इसके बाद यहाँ देखिए ये जीपी में दिख रहा, क्योंकि पहला टर्म ये देखिए इनके बीच कॉमन रेशियो, इसका जो अनुपात हुआ वही इसका अनुपात हुआ। तो हम क्या कहेंगे कि ये एक प्रकार से जीपी में दिख रही हैं, जीपी में दिख रही हैं क्योंकि कॉमन रेशियो सेम है। तो इसका देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 1/3, कॉमन रेशियो क्या होता है ये बटे ये करते हैं 1/3 का क्यूब अपॉन 1/3, तो क्या हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर लिख देते हैं। तो हमने क्या बताया था इनफाइनाइट तक का सम क्या होता है a/1 माइनस आर, क्योंकि जो आर की वैल्यू 1 से छोटी है, तो हम लिखेंगे इसको a/1 माइनस आर, ए की वैल्यू 1/3, 1 माइनस आर, आर की वैल्यू कितनी 1/3 की वैल्यू 1/9 लिख देंगे, इंटू में क्या दिया है 2 + 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/3 अपॉन ये हो जाएगा 9 में घटाओ 8/9 हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 9 जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 9/, अब 3 से 3 खत्म हो जाएगा 9/8 आ जाएगा इसका आंसर। देखते हैं 9/8, 3 3 का 9, नहीं 3 से 3 खत्म नहीं होगा, पर 3 से 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 9/8, 3 का 24 गुणे 3, 3 8 24, हाँ 9/8 आ जाएगा इसका आंसर। अब इसको जब सॉल्व करने के लिए देखिए इसमें क्या करते हैं, ये ना एपी में दिख रही ना तो जीपी में दिख रही है। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये पहले देख लीजिए। अब देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं एस बराबर कितना है 2 + 3/2 प्लस 1/2, 1 प्लस 5/8 इस तरह से दिया है, प्लस 1 प्लस इनफाइनाइट। इसमें हम क्या करते हैं, ये देखिए 2 जो बटे में है तो यहाँ 2 से भाग देते हैं, ऐसे s/2 एक सीरीज नहीं बनाते हैं। और जब 1/2 से भाग देंगे तो यहाँ 2 से भाग देंगे, अब एक अंक आगे ले लेंगे, और यहाँ इसको 2 जैसे इसमें 2 से भाग देंगे क्या आएगा 1, अब 1 को इधर 1 अंक आगे लिखते हैं, प्लस इसमें जब 2 से भाग देंगे 3/4 आएगा तो यहाँ लिख देंगे, इसमें जब 2 से भाग देंगे 1/2 आएगा इस तरह से, और इसमें जब 2 से भाग देंगे कितना आएगा 5/16, बस इस तरह से करते जाते हैं, बस सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसको क्या करते हैं, इसको 3 में 1 हाँ घटाएंगे, अब घटाने पर क्या होगा साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा s में s-2 घटाओ, यहाँ बचेगा 2, इसमें जब घटाएंगे तो 3/2 में 2 घटाएंगे, देखिए 3/2 में 1 घटाया तो कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ लिख दो 1/2 प्लस, अब यहाँ 1 में जब 3/4 घटाएंगे, 1 में जब 3/4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1/4 माइनस 3 1/4 आएगा, लिख देते हैं 1/4 प्लस 5/8 में 1/2 घटाएंगे कितना एलसीएम लेंगे 8, 5 माइनस 4 1/8 आएगा, इस तरह 1/8 आएगा प्लस 1/16 आएगा, इस तरह से आता जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे 2 4 2 8 16, अब हम क्या करेंगे देखिए s में जब s/2 घटाएंगे कितना आ जाएगा s/2 ही आ जाएगा बराबर। अब यहाँ देखिए कॉमन रेशियो क्या है 1/4 और 1/2, देखिए यहाँ पे 1/2 दूसरा टर्म अपॉन पहला टर्म, 1/4 का देखिए कॉमन रेशियो, ये 2 1/2 1/4, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जीपी बन रही है। फर्स्ट टर्म 1/2 ले लेते हैं और 2 को ऐसे ही कर लेते हैं अलग, क्योंकि 2 से जीपी नहीं बन रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही जीपी, तो 2 को ऐसे अलग लिख लेते हैं। अब या इसको फर्स्ट टर्म कितना है इनफाइनाइट तक है, तो फर्स्ट टर्म 1/2 अपॉन 1 माइनस आर, आर की वैल्यू 1/4 अपॉन 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/8, तो 1/8 लिख देते हैं यहाँ पे, तो s/2 बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/2 अपॉन 8 में घटाओ 9/8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए ये तो s/2 ही रहेगा, यहाँ पे 8 जाएगा और 9 दूना 18, कितना हो जाएगा 8/18, 8/18 हो जाएगा यहाँ, तो इसको क्या लिखेंगे 4/9, 4/9 हो जाएगा। फिर इसके बाद सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी, देखिए कॉमन रेशियो
1/4 1/2 का जब कॉमन रेशियो लेंगे तो 1/2 आएगा। देखिए फिर से बता देते हैं, 1/4 बटे 1/2 तो 2 जाएगा सबसे ऊपर, हो जाएगा 2/4। ये कितना आ जाएगा 1/2 का कॉमन रेशियो आया, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2। तो ये आपका आ जाएगा S/2 बराबर 2 + 1/2 बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2। तो ये खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो S/2 बराबर 2 और ये पूरा खत्म होकर 1 आएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो S की वैल्यू कितनी आ गई 6। इस तरह से आपका ये आंसर है। अब कुछ और स्पेशल सीरीज लेते हैं, जैसे कि अगर कह दिया जाए 1 × 2 × 3, देखिए डॉट है मल्टीप्लाई 1 × 2 × 3 प्लस 3 × 4 2 × 3 × 4 × 3 × 4 × 5 इस तरह से चल रहा है एन नंबर तक। तो इसका जनरल टर्म निकाल लेते हैं। Tn बराबर क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा n+1 और n+2। देखिए n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 2 3 और 4 आ जाएगा, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो इस तरह से आ जाएगा। अगर समेशन निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, जनरलाइज टर्म निकाल लेते हैं, k+1 k+2 इस तरह से। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका समेशन, ये आ जाएगा k²। देखिए k का मल्टीप्लाई करते हैं तो k² आ जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा k² + 2k + 1 यानी 3k हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, 1 से लेके n तक ऐसे चल रहा है। अभी क्या हो जाएगा k³ + 3k² + 2k, बाकी समेशन में चल रहा है। तो बस हम जनरलाइज k³ + 3k² जो कांस्टेंट होंगे उनको बाहर कर देंगे। अब हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में k की वैल्यू क्या, k³ की वैल्यू क्या होती है n+1/2 का होल स्क्वायर। k² की वैल्यू क्या होती है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर। क्या होता है n+1 2n+1/6 और यहाँ की n प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के का योगफल क्या होता है n+1/2। बस सीधे सॉल्व रख के वैल्यू निकाल देंगे। देखिए बस आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।